हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ टाइटल पे, जिसका नाम है कि डू दे मिस यू। आपके पार्टनर, अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं और नो कांटेक्ट में भी हैं, तो क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। और जैसे जैसे रीडिंग में कार्ड्स आते जाएंगे और हम उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे, तो रीडिंग उसी हिसाब से प्रोग्रेस करेगी। मैं बहुत स्पेसिफिकली किसी टाइटल को जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, बिकॉज डू दे मिस यू में ज़रूरी नहीं होता कि आपकी ब्रेकअप सिचुएशन ही हो। आप पार्टनर के साथ रहते हुए भी बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी, ये टाइमलेस, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगी कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, तो ये आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, मैसेजेस वही लीजिए जो आपकी सिचुएशन से आपको मैच करें। ठीक है, थिंक ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। ऑलराइट, मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि अभी मैं रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ। वैसे मैं विद इन कंट्री तो रीडिंग्स लेती हूँ, लेकिन यूट्यूब के थ्रू अगर मुझे रीडिंग्स लेनी होंगी तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और जब कभी मैं रीडिंग मतलब लेना स्टार्ट करूँगी, तो मैं यहीं पर ही उसको अनाउंस कर दूँगी। ठीक है। तो प्राइवेट रीडिंग्स वैसे मैं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वैसे ले रही होती हूँ, लेकिन अभी मैं ऑफिशियली जो वो यूट्यूब के थ्रू नहीं ले रही। ठीक है। और अभी उस पर काम चल रहा है। ओके, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। कार्ड्स आए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आ रहे हैं, लग रहा है ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्लीज़ लेट अस नो, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको मिस करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड रीडिंग में स्टार्ट में भी आ रहा था। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ऑलराइट। क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर हैं तो बहुत पैशनेट, बड़े सेल्फ सफिशेंट से पर्सन हैं, थोड़े से सेंसिटिव भी हैं और थोड़े से सेल्फिश भी हैं। अपने बारे में ज़रा ज़्यादा सोचते हैं, क्लियर माइंड बहुत ज़्यादा हैं। अगर मेल हैं तो बहुत खूबसूरत हैं, और अगर फ़ीमेल हैं तो भी बहुत खूबसूरत हैं, यानी कि ब्यूटीफुल और हैंडसम हैं। अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है। किसी काम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा जज्बे से, डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। वो आपको मिस करते हैं या नहीं, वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको मिस करने के बाद समझ में नहीं आता कि वो आपको मिस करने के साथ साथ ऑफ़र करें क्या। हो सकता है आपको फ़ील होता हो कि भाई ये मुझे कोई क्लोजर नहीं देते, ये मुझे कोई बात नहीं कहते, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। थोड़ा सा उनके हर बॉडी अटैम्प्ट से, उनके हर बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि जैसे वो सेल्फिश हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स और आपके लिए पैशन तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन आपको जब कभी भी कुछ इन एक्शन करने की बारी आती है तो उनके पास आपको सर्व करने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकती हूँ कि मिस करने से ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ थोड़े से इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कम्युनिकेट करेंगे, अगर आपसे कोई बात करेंगे, तो शायद गुस्से में भी लग रहे हैं। और क्लैरिटी उनको ज़रूर है, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, एज डिफरेंस आप लोगों के दरमियान ज़्यादा हो सकता है। और अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस बोर्डम की वजह से शायद इन सिचुएशंस का सामना नहीं करना चाहते, और शायद आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहते। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो हो सकता है कोई गुस्से में कोई बात कोई ऐसी कह जाए जो आपको हर्ट कर जाए, और शायद वो आपको ये बात कहकर आगे बढ़ जाएं। और मतलब परमानेंटली ये नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ये रीडिंग शायद इस वजह से भी देख रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ रिलेशनशिप में हैं या वो आगे बढ़ गए हैं। तो विद द एट ऑफ कप्स आई फील कि ऐसा सिचुएशन में लग सकता है कि वो हालात की वजह से आपको लग रहा हो कि इस रिलेशनशिप और इस फ्रिक्शन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे। बैक एंड फोर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, हर्ट बहुत हुए हुए हैं किसी बात पर।
आई डोंट नो, या आप अपनी सिचुएशन से बेटर समझ सकते हैं, लेकिन मिस वो यूँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि लास्ट अपनी आपकी और उनकी बातचीत जो हुई थी उस बात पे उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं कि ये एक कंसिस्टेंसी होती चली जा रही है, और ये कंसिस्टेंसी ही है। इमेच्योर बिहेवियर होता है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। मेच्योरली आप लोग, मुझे विद दिस पेजेस मुझे लग रहा है कि आप लोग मेच्योरली एक दूसरे को डील नहीं करते। आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ ऑफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भी गुस्से में हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉर श्योर के मुस्तकिल बैक एंड फोर्थ एनर्जी होते हुए ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो जो बात हम पूछना चाह रहे थे, या मैं पूछना चाह रही थी व्यूअर्स के लिए, कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। मिस वो आपको फॉर श्योर कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को डील करें कैसे, आपको अप्रोच करें कैसे, आपको बताएं कैसे, और वो अपनी सोचों में ही हैं। लेट्स सी मोर कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या मिस करते हैं। डू दे मिस यू? प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। डू दे मिस यू? एक कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो काम में लगे हुए हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे कर लगे हुए हैं। हो सकता है कोई ऑफिस की तरफ से काम मिला हुआ हो, अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स, सोचों में है, बहुत ज़्यादा सोचों में है। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट वो आपको ज़रूर कर रहे हैं, मैनिपुलेशन तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो काम आ रही है। आपको मिनट मिनट पे ऐसा लगता होगा कि बस मैं अब फ़ोन उठाऊं, अब बात करूं, अब एक्सप्रेस कर दूं। वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्वाइट हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अपना अपना ओपिनियन और अपनी सोच जो है वो रोकी हुई है। आपकी तरफ से एक्शन की उम्मीद चाह रहे हैं वो। ये मिस करने से ज़्यादा नो कांटेक्ट की रीडिंग लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं इसमें चेक करूं तो एक और बात कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो भी आपका ख्याल उनको आता है। ओवरऑल वो आजकल काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो शायद आपको ये फ़ील हो रहा हो कि वो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब कभी भी उनको टाइम मिल रहा है तो वो आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। एक्शन लेने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली एक थॉट प्रोसेस में आप उनके हैं, और आप उनके माइंड पर हैं, और वो ख़ुद ही चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी है, और वो अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू आपको एक मैग्नेटिक एनर्जी दे रहे हैं कि आप ही उनकी तरफ बढ़कर आएँ। अब आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं कि ये किस नोट पे खामोशी हुई हुई है, या आप लोग अगर कांटेक्ट में भी हैं तो आप लोगों के टर्म्स एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कि क्या आप ही को हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है या वो हमेशा आगे आते हैं। शायद हो सकता है इस 8 ऑफ कप से आपके पार्टनर ने कोई इस वक्त एक बैरियर लगा दिया हो कि हमेशा उन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है, तो अब शायद ऐसा नहीं होगा। ये एक एरीज़ एनर्जी भी लग रही है मुझको, एंड आई फील कि एरीज़ आपको पता है थोड़े से स्टबन से भी होते हैं। देख लीजिए अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो ऐसा। 4 ऑफ कप्स, यस, उनको लॉस फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमेशा आपके पार्टनर ही आपको ऑफ़र करते थे हर चीज़ के लिए, और अब उन्होंने होल्ड कर दिया है। आपने बहुत दफ़ा उनको रिजेक्ट किया है, बहुत दफ़ा आपने उनको रिफ्यूज़ किया है, इग्नोर किया है, और अब आपके पार्टनर बार बार ये बात सोच रहे हैं कि मैं अब आगे नहीं बढ़ूँगा, या मैं अब आगे नहीं बढ़ूँगी। और अगर ऐसा नहीं है तो ये वाइस वर्सा है। शायद हमेशा आपने उनको ऑफ़र किया है और आपके पार्टनर बहुत आपको कैजुअली लेते थे, इसीलिए शायद उनको ये गिल्ट भी हो रहा है, और अब वो चाह रहे हैं कि आप एक दफ़ा मतलब अब आप एक दफ़ा इनिशिएटिव लें तो वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे विद दिस 4 ऑफ कप्स। किसी ने किसी को ज़रूर रिजेक्ट किया है, रिफ्यूज़ किया है, इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, जिसकी वजह से ये रीडिंग का टाइटल जो है वो सेट हुआ है कि क्या वो आपको मिस करते हैं। मिस फॉर श्योर करते हैं। वो शायद आपके मनाने रूठने वाली आदत को भी मिस कर रहे हैं, कि हमेशा अगर आप जो हैं वो इनिशिएट करते थे, हमेशा बिगिनिंग आपकी तरफ से होती थी, तो अब की दफ़ा भी हो जाए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ गैदर करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे। लेकिन माइंड गेम्स वो बहुत कर रहे हैं, और टेलीपैथिकली वो माइंड गेम्स के थ्रू आपको ये एनर्जी भेज रहे हैं कि कुछ ऐसा हो और आइस ब्रेक हो, और आप उनको जो है वो अप्रोच कर लें। लेट्स सी मोर उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर वो आपको मिस करते हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा है। बात 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बात वो आपसे बिल्कुल करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके,
अब मुझे कंफर्म हो रहा है कि काफ़ी डिफेंसिव हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो लड़ाई होगी और आप शायद उनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स रिपीट हुआ है। आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, और सोचते सोचते उनको बहुत सारे वो अपनी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, और हम वक्त निकलता जा रहा है, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मिस करने की बात है, मिस वो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कमेंट्स में यही आता है भाई जब इतना ही मिस कर रहे हैं तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो वो इस वजह से, क्योंकि यकीनन आई एम श्योर उनकी तरफ से कुछ गलती हुई है, और वो डर रहे हैं कि अगर बातचीत हुई तो बिगिनिंग जो होगी बातचीत की वो पहले लड़ाई से होगी, और फिर लड़ाई का एंड अगर पॉजिटिव ना हुआ तो फिर आप लोगों में फिर लड़ाई हो जाएगी, और फिर वही साइकिल जो है वो रिपीट होगा। लेकिन हाँ, याद कर रहे हैं, यस, अभी मैं लड़ाई की बात कर रही थी और टावर कार्ड आ गया। यकीनन आप दोनों की लड़ाई हुई है, इसीलिए शायद ये टाइटल सेट हुआ है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये बात कि वो आपसे बात तो ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि जब बात होगी तो फिर दोबारा से पहले लड़ाई होगी, और लड़ाई का आउटकम यही होगा कि दोबारा से साइलेंस हो जाएगी और फिर लड़ाई होगी विद द टावर मोमेंट। तो और ये एक और भी कंफर्मेशन है, अगर हम इसको बैकवर्ड पढ़ें तो आप लोग की लड़ाई हुई है, लड़ाई के बाद साइलेंस हो गई है, साइलेंस के बाद फिर लड़ाई होने की एक्सपेक्टेशन है, और फिर आप लोग आपस में बातचीत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अब की दफ़ा मिस वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ये भी, उनकी ईगो भी अब सामने आ रही है। अब उनको ऐसा भी लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा अपने आप को डोरमैट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर, क्या वो आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू, ओके, पास्ट लाइफ, ऑलराइट। आप अगर एज अ कपल हैं, मैरिड हैं, इंगेज हैं, कमिटमेंट में हैं, फियांसेज हैं, लवर्स हैं, क्रश हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, आप लोगों के रिलेशनशिप को नज़र भी लगी है। कोई पुरानी बातें हैं, कुछ पुराने लोगों के कर्म हैं जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और शायद आप लोगों को चैरिटी करने की, सदका देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर 2 लिजर्ड्स हैं, और जितने भी लोग आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं जिसको मुकाफ़ात अमल या कारमा कहा जाता है, कुछ चीज़ें आप लोग अपने पुराने पास्ट एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। उनके लिए प्रेयर्स करें, उनके कुछ अगर गॉड फॉरबिड कुछ बैड अटैम्प्ट्स, देखें इंसान से गलतियां होती हैं और फिर वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो अपने गुनाहों की तौबा करके इस दुनिया से जाते हैं। तो अगर आपके पास्ट एंसेस्टर्स से, जो फोर फादर से ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उनके लिए सदका जारिया बनिए, चैरिटी कीजिए और उनके गुनाहों का अजाला कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके आजकल आप लोग एज अ कपल, आपके सामने ये बहुत कुछ आ रहा है, तो आपको यकीनन अपने फोर फादर्स के लिए कुछ ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, कंट्रोल, एंगर में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अथॉरिटी फ़िगर हो सकते हैं, और अथॉरिटी फ़िगर होते हुए सब चीज़ें उनके एंड से कंट्रोल होती हैं, लेकिन आपका टेम्परामेंट वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका मिजाज, आपकी नाराज़गी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गुस्सा भी आपके ऊपर बहुत आ रहा है, लेकिन शायद गुस्सा कर नहीं सकते हैं, और बहुत अपने जज्बात पर इस वक्त वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड टाइम आया तो एक अथॉरिटी फ़िगर ज़रूर हैं आपके पर्सन, इसी वजह से वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको शायद खुद भी कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है कि आजकल उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। अगर ये रिपीटेड साइकिल है तो उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस रिपीटेड साइकिल के होते हुए क्यों हमेशा ईगो में आ जाते हैं, वो क्यों नहीं अपनी गलती को रिफ्लेक्ट कर पाते, क्योंकि विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन और रिफ्लेक्शन का कार्ड भी होता है। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो भी रहा है कि वो हमेशा ये हरकतें करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपनी ईगो में आकर कभी भी अपॉलॉजी में नहीं आते, तो उनके पास जो ऑफ़र करने को नहीं है कुछ आपको, वो शायद यही है कि वो एक सॉरी कहने में भी जो है ना बहुत टाइम लगाते हैं। लेट्स सी मोर कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। शेयरिंग, यस, शायद इस रिलेशनशिप में शेयरिंग जो है वो इतनी ज़्यादा आपकी तरफ से नहीं हुई है या आपके पार्टनर की तरफ से नहीं हुई है।
और इसी बात का शायद उनको गिल्ट है, अफसोस है। और आप एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं जो अपना भी सब कुछ किसी दूसरे को दे देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ बहुत एक ब्यूटीफुल पर्सन कोई नज़र आ रहा है, कोई हैंडसम पर्सन नज़र आ रहा है, बड़ा वेल्दी पर्सन नज़र आ रहा है, बहुत गिविंग एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह लीजिएगा जैसे ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। लेकिन इस वक्त कुछ ना कुछ शेयर करने की ज़रूरत है। शायद कोई ऐसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसको डिस्कस करके, अपने दिल की बात करके भी जो है वो हल्का किया जा सकता है। क्योंकि देखें, पास्ट लाइफ, कंट्रोल एंड शेयरिंग, सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहें तो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे होता ये है कि हम हर किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिमोट वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे होता ये है कि कोई भी हमारी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारता। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का यही मामला, मसला चल रहा है कि वो हर चीज़ को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और जब वो नहीं हो रही है तो उनको गुस्सा आ रहा है। जबकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप शेयरिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप बहुत खुशी खुशी हर चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने यकीनन कोई ना कोई बाउंड्री सेट कर दी जिसकी वजह से अब आप ये कर नहीं रहे हैं। और वो यही बात आपकी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो ये भी मिस कर रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल वे में हर चीज़ों को शेयर करते थे, पहले कंट्रोल भी कर लेते थे, सब चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब ये नहीं हो पाता। द माइज़र, ओके, नंबर 4 अगेन, दिस इज़ अ कार्ड, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ 4, बिकॉज कुछ ना कुछ मिस्ट्री ज़रूर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर कोई ना कोई गेम प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको सब कुछ दूर से नज़र आ रहा है, बट अगेन ही और शी इज़ नॉट एट ऑल इन अ पोजिशन टू टेक एन इनिशिएटिव। आई डोंट नो वाई ये एक थर्ड कन्फर्मेशन है कि सब कुछ जानते हुए भी एक्शन नहीं ले रहे, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट इवन देन बॉटम ऑफ द डेक नो थिंगनेस आया है। दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग कार्ड कि इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि अब कुछ भी नहीं है, देर इज़ नथिंग, नो थिंगनेस, यानी कुछ भी नहीं, ना सोचों में, ना दिल में, ना दिमाग में, ना बॉडी में, ना एनर्जी में, कुछ नहीं, टोटली ब्लैंक, क्वाइट, बिल्कुल सपाट, ठीक है ना। बट अगेन बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स है, ट्विन फ्लेम आप लोग दूसरे के हैं, सोलमेट है, और आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं। जब आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं तो फिर क्यों नहीं वो आपको मिस करेंगे। लेकिन आप लोगों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि डेफिनेटली आप ही को पता होंगी कि आपके रिश्ते में क्या ऐसा स्टेज और ऐसा फेज़ आया है कि आप लोग जो है वो एक दूसरे से इस वक्त खामोशी इख्तियार आप लोगों ने की हुई है। लेट्स सी मोर। ओके, do they miss you? Please give us cards. Do they miss you? Triumph number 7. इनिशिएटिव तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना भी चाहते हैं, और पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आप ज़ाहिरी बात है, याद आ रही है आपकी तो फिर बहुत ज़्यादा पैशन भी फील कर रहे हैं, लेकिन आ क्यों नहीं रहे हैं। लेट्स सी कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। अगर आपको इतना मिस कर रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं। ओके, इमोशनल, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ गए हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर सेकंड टाइम आया है, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। उनको बस अब लग रहा है कि हमेशा उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अब आप आगे बढ़ गए होंगे। अब अगर शायद वो आपको अप्रोच करेंगे तो या तो आप उनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे, या फिर आप अब उस तरह के रहे नहीं हैं जैसे आप पहले थे। तो दिस इज़ फॉर श्योर, उनको यही फील हो रहा है। तो इट्स बेटर वो यही सोच रहे हैं कि फिर अपनी जगह पर जहाँ पर मैं हूँ मैं वहीं पर ही रहूँ, मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिससे मुझे मज़ीद तकलीफ़ हो, क्योंकि उनको ये बात उनके जहन में है कि आप आगे बढ़ गए हैं, अब आप शायद उनके लिए रुके हुए नहीं हैं। तो सिर्फ याद कर लेना ही बेहतर है, खामोशी से को जाके बताना क्यों वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर इतना याद कर रहे हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। यस, oh my god, this is the 4th time, 4 of swords, rest and rejuvenate, खामोश हैं, this is for sure। आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, उन्होंने अपनी कुछ खुद ही सोचें बना ली हैं और ख़ुद ही कंक्लूड कर लिया है सिचुएशन को। वो किसी भी सूरत में आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन ऐसा ही है। आप देख लें 4 4 4, यहाँ पर 4 टाइम्स 4 आया है,
और वो अपनी जगह बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं करना। शायद ये उनका सिमिलर पैटर्न है जो उन्होंने शायद इतनी दफ़ा रिपीट किया है और इतनी दफ़ा उन्होंने एक्सरसाइज रिपीट की है कि अब आपकी बस हो गई और अब आप कह रहे हैं कि ठीक है जाओ भाड़ में। और ये वाली हरकत से उनको ख़ुद भी अब फील हो रहा है कि मैं जाऊँ भी तो किस मुँह से जाऊँ, इसलिए शायद वो एक्शन नहीं ले रहे। और एक और कार्ड लेते हैं कि क्यों वो कोई एक्शन नहीं ले रहे अगर इतना, क्योंकि देखिए अब वो रेस्टिंग पोजीशन में तो भी वो आपको सोच रहे हैं, वो इमोशनल विड्रॉल में है तो भी वो आपको सोच रहे हैं, वो ट्रायम्फ कार्ड के थ्रू भी आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। तो यकीनन कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ओके, नंबर 5, यकीनन वो लड़ाई से, वो आर्ग्यूमेंट से डरते हैं। शायद इस वक्त एक ऐसी बात भी होगी कि इस वक्त आपके पार्टनर के पास कोई ऐसा, एक ऐसी विश होगी या ऐसी कोई डिमांड है जो आपको पता है कि अभी आप वो डिमांड फुलफ़िल नहीं कर सकते, या आपकी कोई ऐसी डिमांड है जो वो फुलफ़िल नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बातचीत शुरू होगी तो आप फ़ौरन से उनको वो बात रिमाइंड करवाएंगे, और वो जैसी बात आप रिमाइंड करवाएंगे वो फिर से कहेंगे मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये मैं चीज़ नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हम दोनों के यूनियन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जबकि बात बहुत मामूली सी है। अगर आप देखें मतलब उसका ड्रॉबैक बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो बात शायद बहुत मामूली सी है। एक दो डिस्टेंस हैं, क्योंकि अगर वो फुलफ़िल नहीं हुई तो दोबारा मामला जो है वो ज़ीरो पे चला जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर करेज लिया जाए और कोशिश की जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपको और आपके पार्टनर के दरमियान है। तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो उस कंडीशन से डरते हैं जो कंडीशन आपने उनके लिए सेट की है। ठीक है जनाब, लेट्स सी, और देखते हैं, लेट्स सी मोर। डू दे मिस यू? क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? मेल मैन, ओके। नंबर 1, जर्नी, थीफ, ओके। बड़े डिफरेंट से कार्ड आए हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक कैरेक्टर ज़रूर है, एंड दैट इज़ मेल, ठीक है। या तो वो पर्सन आप दोनों पे नज़र रखता है, या आप दोनों इस पर्सन पे नज़र रखते हैं। ये आपकी फैमिली का भी हो सकता है, ये आपके एक ऐसे सर्कल का बंदा है जिससे आपके पार्टनर की भी कोलैबोरेशन है और आपकी भी कोलैबोरेशन है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान, और अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है। किसी जर्नी को आप लोगों ने गुजारा है, कंप्लीट किया है, या आपके पार्टनर जो हैं वो किसी जर्नी पर जाने का प्लान कर रहे हैं, या किसी जर्नी को रिकॉल कर रहे हैं। लेकिन जर्नी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि जैसे किसी ने आप लोगों का सुकून चुरा लिया है, आप लोगों की खुशी चुरा ली है। मैं अभी आप लोगों से कह रही थी कि आप लोग अपने रिलेशनशिप के लिए ज़रूर कोई ना कोई जो है वो चैरिटी करें, कुछ चैंटिंग करें, कोई वजीफ़ा, कोई विर्द कुछ पढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी है। मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रही हूँ। बाज़ दफ़ा होता है कि कोई डिलिबरेटली नज़र नहीं लगाता, लेकिन जैसे दुनिया किसी कपल को जिस तरीक़े से देख रही होती है, उनके यूनियन से भी बाज़ दफ़ा बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। तो ऐसा फ़ील हुआ है किसी ने किसी के साथ कोई ब्लंडर, कोई ब्लफ़ किया है, और या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे ही ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कोई आया और वो बड़े आराम से जो है वो कुछ लेके चला गया। थीफ हमेशा कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ ही नहीं लेकर जाता। जहन का सुकून, दिल का चैन और आपकी सोचें, आपके जज्बात, ये भी चीज़ें जो हैं वो चोरी हो जाती हैं। और वो किस तरीक़े से चोरी होती हैं? जब मुंह से बदफ़ाल निकलते हैं,
कोई बुरी बात निकलती है, कोई हाय निकलती है, कोई हसरत निकलती है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो एक कर्स की नज़र हो गया है, गॉड फॉरबिड। आपको अपने देखें, मैं इसको फॉर श्योरिटी तो नहीं कह सकती कि किसी ने कोई बद्दुआ दी है या कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी रिश्तों को दोबारा से रीलिव करने के लिए, बचाने के लिए एक ओपन डिस्कशन और अपनी किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए ये अटेम्प्ट्स करने भी पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर ये बात याद कर रहे हैं कि जो है एक पर्सन लाइफ में आया और फिर सब कुछ ख़राब हो गया, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लाइफ में नहीं होना चाहिए। ये अगर दरमियान में है तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आपके पर्सन के माइंड में ये बात चल रही है, और अगर आपके पर्सन में इनके माइंड में बात नहीं चल रही तो आपके माइंड में चल रही है। आप इस ये मैं बहुत स्पेसिफिक मैं मैसेज कह रही हूँ, लेकिन दिस इज़ फॉर ये बात है, ठीक है। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आगे रीडिंग को प्रोसीड करूँगी। डू दे मिस यू, डू दे मिस यू। कम्युनिटी, यस, आपका किसी ख़ास कम्युनिटी से आपका कनेक्शन है जहाँ लोग आपको जानते हैं, पब्लिक फिगर हैं आप लोग। 3 + 9 इट मीन्स 12, 12 + 2 + 1 3। ओके, बच्चे इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई किसी एक्टिविटी में या तो आपके पार्टनर इस वक्त इंगेज हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग वेलफेयर वर्क साथ करते हों, और अब आप लोग साथ में नहीं हैं तो आपको उनसे लोग क्वेश्चन करते हों। इस वेलफेयर वर्किंग में कुछ ऐसे कम्युनिटी के लिए काम करने में किसी ने कोई ब्लफ़ किया हो आप लोगों के साथ, तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। लेट्स सी कि सोल लेवल पर वो आपके लिए इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर वो आपको इस तरह मिस कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो रोमांटिकली उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या क्या बात आपकी मिस कर रहे हैं रोमांटिकली, सोल लेवल पर वो क्या मिस कर रहे हैं। Do they miss you? Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Okay. इस वक्त की सिचुएशन को आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, खुद ब खुद ऊपर वाला आपके लिए मामला ठीक कर देगा। शायद आपके पार्टनर ये खुद ही सोच रहे हैं कि एक्शन ना लिया जाए और ख़ुद ही जो है वो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इंतज़ार करना बेहतर है। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Yes. आपके पार्टनर किसी करिश्मे का, किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके अपने अटेम्प्ट से या आप दोनों की तरफ से इतना ज़्यादा मैस हो चुका है इस वक्त सिचुएशन में कि वो याद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कुछ करिश्मा ही हो जाए तो हम लोग एक दूसरे का, हमारा यूनियन हो जाए। वो बुला आपको बहुत ज़्यादा रहे हैं, सोच आपको बहुत ज़्यादा रहे हैं, पुकार रहे हैं, लिटरली आपकी पुरानी बातों को अपने जहन में विजुलाइज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने जो मोमेंट्स गुजारे हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाह रहे। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट वो एक्शन नहीं लेना चाह रहे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस, कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान ज़रूर ऐसा हुआ है कि आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप नहीं हील हो रहे, वो नहीं हील हो रहे, आपने कुछ किया है तो वो नहीं भुला रहे, उनसे कुछ हुआ है तो आप नहीं भुला रहे। बस दोनों जो हैं इस वक्त ईगो में हैं, लेकिन दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हुए परेशान हैं। तो फिर क्या किया जाए? अब मैं आपके लिए एक एंजल एडवाइस ले लेती हूँ और फिर मैं रीडिंग को एंड करूँगी। प्लीज़ गिव अस मैसेज कि ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। उनके पार्टनर इनको मिस भी कर रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत कुछ याद कर रहे हैं। तो फिर इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए? अरे उथल पुथल हो रहा है सब कुछ। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप भी रुक जाएं, ओवर थिंकिंग ना करें। जो कुछ भी आपके दिमाग में, सराउंडिंग्स में जो कुछ भी चल रहा है ना, रुक जाएं, कुछ मत सोचें, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी।
अबाउट योर पार्टनर कि क्या वो आपको मिस करते हैं। रीडिंग आपके सामने है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।